अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जॉब की वजह से, मसरूफियत की वजह से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते, तो उनके पास टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से वो फिर अपीयर ठीक तरह से नहीं हो पाते। करना ये है कि अपने पेपर वाले डे से एक दिन पहले आधा घंटा बस मोबाइल लेके गूगल करके बैठ जाना और मेरे इस ग्राफ को याद कर लेना। तो अब तक के प्रीवियस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आपके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज इजीली सॉल्व आउट हो जाएंगे। ग्राफ ये है कि जी एक वर्ड है चीफ, तो सबसे पहले चीफ से एक वर्ड मशहूर है चीफ जस्टिस। आपने हमारी ऑल हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के नाम याद कर लेने हैं, फ़ौरन गूगल करना है और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके नाम याद कर लेने। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे हमारे रिसेंटली उमर अता बंदयाल साहब थे, रिटायर्ड हो गए हैं। अब काजी ईसा साहब आए हैं, फैज़ ईसा साहब आए हैं, वो उनका नाम हम आएगा करंट सुप्रीम कोर्ट के लिए। ये आपको ये नॉलेज आना चाहिए। इसी तरह चीफ के साथ एक लफ्ज़ लगता है चीफ मिनिस्टर। ऑल प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स के नाम याद कर लेने हैं जो करंटली इस टाइम सर्व कर रहे होंगे। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है ये तो सबको पता होता है, लेकिन इस टाइम हमारे पास केयर टेकर गवर्नमेंट का नॉलेज भी होना चाहिए। हमारी 8th केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, 8वीं केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है प्रेजेंटली, जिसे अनवारुल हक काकड़ साहब सर्व कर रहे हैं करंटली हमारे। जब मिनिस्टर का वर्ड आया तो आपने ये 3 मिनिस्टर्स के नाम जरूर याद रखने हैं। हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है करंटली, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है करंटली, और हमारे करंट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन है। प्रीवियस भी कौन थे, साथ साथ वो भी नाम आते जाएंगे गूगल पे। हेल्थ का जब जिक्र आएगा तो ऑब्वियसली बात है रीसेंट डिजीज़ का जिक्र आना आपको जरूरी है। जैसे रीसेंट डिजीज़ में आजकल आई इन्फेक्शन है, कहाँ से आई है, कराची का नाम आता है हमारे पास, फिर इधर पंजाब में भी आ रही है। कोविड कहाँ से आया था, कोविड में कितने % पाकिस्तान के चले गए दुनिया से। इस टाइम पाकिस्तान 3rd डायबिटिक कंट्री हो चुका है, जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट डायबिटिक पाए जा रहे हैं। रीसेंट डिजीज़ में आपको ये नॉलेज आना चाहिए। फाइनेंस का जब जिक्र आया तो आपको आपका ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। जैसे इस टाइम 2.55 ग्रोथ रेट चल रहा है, पिछली गवर्नमेंट के टेन्योर में 5+ हो गया था हमारा ग्रोथ रेट। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। जब ग्रोथ रेट का जिक्र आएगा तो ऑब्वियसली बात है अनएम्प्लॉयमेंट का जिक्र आएगा। 6.5 चल रही है हमारी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और याद रखिएगा हमारी कंट्री इस टाइम 24th नंबर पे है एज अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने पे। फर्स्ट नंबर पे आई गेस नाइजीरिया है। ओके, जब भी ग्रोथ रेट का जिक्र आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है पॉपुलेशन के साथ। तो हमने ये बता देना कि इस टाइम हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, 241 मिलियन है। अब अगर उनको प्रोविंसेस में डिवाइड किया जाए तो पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान, इनको याद मैंने ऐसे रखा हुआ है कि उर्दू में मुझे याद रहता है बड़ा इजीली। 15 मिलियन, 40 मिलियन, 55 मिलियन, 127 मिलियन। ओके, ये एक मोटी मोटी फिगर मुझे याद रहती है। साउंड फिगर और रीसेंट फिगर और रेडियंट फिगर जो होती हैं वो आपने एग्जैक्ट फिगर, इसमें 89 की वैल्यूज भी हैं कईयों में, तो वो भी आपने गूगल कर लेनी है। मुझे मोटे मोटे फिगर आउट याद रहता है कि एग्जैक्ट में ये चला कि बलूचिस्तान में 15 मिलियन चल रही है, केपी में 40 अप्रॉक्सीमेटली या 41 मिलियन है, अब सिंध में 55 मिलियन है, पंजाब में 127 मिलियन है। पॉपुलेशन को कौन डील करता है, इसका सारा डाटा किसके पास जाता है, नादरा के पास। तो चेयरमैन नादरा कौन है, रिसेंटली तारिक साहब ने रिजाइन कर दिया है चेयरमैन नादरा से, तो हमारे न्यू चेयरमैन नादरा आए हैं असद रहमान गिलानी साहब, इनका नाम भी आपको आना चाहिए। इसी तरह गेम्स, करंट अफेयर में गेम्स में आपके रिसेंटली अगर पाकिस्तान ने कोई मेडल जीते, जैसे स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने 80 मेडल जीते जिनमें 11 गोल्ड थे, ये याद होना चाहिए। रिसेंटली शहीन शाह अफरीदी ने पहले पाकिस्तानी बॉलर हैं ऐसे जिन्होंने अपने फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट ओवर में 4 विकेट्स लिए हैं। अब आपको ये याद होना चाहिए कि इनके ऑपोजिट लिए, ये भी पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास नदीम अरशद साहब हैं, अरशद नदीम साहब हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल लिया रिसेंटली ओलंपिक्स में। ये भी हमारे पास याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट के। हमारे पास एक और नाम है एहसन रमज़ान है, जिसने अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप विन किया रिसेंटली पाकिस्तान से, हमारा लड़का स्नूकर चैंपियनशिप में, ये भी आपको याद होना चाहिए। पाकिस्तान ने अंडर 13 स्क्वॉश चैंपियनशिप भी विन किया रिसेंटली, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास गेम्स का नॉलेज हो जाएगा, सारा रिसेंट करंट अफेयर का, डिजीज का नॉलेज हो जाएगा, ग्रोथ रेट क्या चल रही है, पिछली गवर्नमेंट में क्या चल रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रही है, ये भी याद हो जाएगा। पॉपुलेशन कितनी है, 241 मिलियन है। प्रोविंसेस के लिहाज से भी डिवीजन आना चाहिए। पॉपुलेशन का डाटा किनके पास होता है, नादरा के पास। तो चेयरमैन नादरा कौन है इस टाइम, तारिक साहब ने रिजाइन कर दिया है, तो असद रहमान गिलानी साहब आ गए हैं, ये नाम याद होना चाहिए आपको। हेल्थ मिनिस्टर्स में तीनों के मिनिस्टर्स के नाम याद होने चाहिए। हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट कौन सर्व कर रहा है इस टाइम, ये याद होना चाहिए आपको। अनवारुल हक काकड़ साहब हैं इस टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर जो करंट चल रहे हैं वो केयर टेकर चल रहे हैं, और वो 8th केयर टेकर है हमारे पास। ऑल प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स के नाम याद होने चाहिए। इस टाइम पे केयर टेकर मिनिस्टर्स हैं, उनके नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो इस टाइम आपके पेपर्स होंगे वो हेल्प आउट हो जाएगा उसमें। प्रीवियस के नाम अमूमन हमें याद होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और ऑल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली यहीं से करंट अफेयर के अमूमन एमसीक्यूज बनते हैं। अमूमन यहीं से मोस्ट साउंड एमसीक्यूज यही टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है पाकिस्तान का रिसेंटली, वो ये भी आपको आना चाहिए। ईरान के साथ भी हमारे पास कॉन्सेप्ट बना है कि बॉर्डर मार्केट वाला, ये भी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये भी आपको रिसेंटली पता हो तो बहुत अच्छी बात है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने टेन्योर में कितने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं अभी रिसेंटली, ये अगर आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है। रशिया से हमने अभी रिसेंटली जो है वो जो डिस्काउंटेड प्राइस में जो क्रूड ऑयल लिया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसकी वैल्यू कितनी मेट्रिक टन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको आधा घंटा आपका लगेगा, आपको कुछ नाम याद हो जाएंगे तो बिलीव मी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।